प्रिय विद्यार्थियों, साइंस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 9 के लिए मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर आया हूं। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात चल रही थी हमारी। गुरुत्वाकर्षण के बारे में मैंने कल बताया था आपको। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे, गुरुत्वाकर्षण के बल का नियम दिया था कि वस्तु पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है और प्रत्येक पिंड एक पिंड पर बल लगाता है, एक बल द्वारा बंधा हुआ रहता है। तो आप गुरुत्वाकर्षण नियम का जो हम आज कर रहे हैं उसका एक सूत्र उत्पत्ति करेंगे गुरुत्वाकर्षण नियम की। गुरुत्वाकर्षण के नियम का सार्वत्रिक नियतांक देखो, सार्वत्रिक नियतांक जी, इसकी उत्पत्ति हम करेंगे। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक जी की उत्पत्ति किस प्रकार होगी, तो देखिए इसमें क्या होता है। दो पिंड लेते हैं हम पहले, ठीक है। दो पिंडों के मध्य जो दूरी है आपकी, यहां से यहां तक दूरी है आपकी डी। एक पिंड दूसरे पिंड पे बल लगा रहा है, ये पिंड इस पर बल लगा रहा है, दोनों पिंड आपस में एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं। बीच की दूरी है इनकी डी, तो देखिए विद्यार्थियों, द्रव्यमान देखो, पहले पिंड का द्रव्यमान हमने m मान लिया, दूसरे पिंड का द्रव्यमान हम स्मॉल m मान लिया है। तो दोनों पिंडों पर लगने वाला जो बल है, पहले पिंड पर दूसरे पिंड के कारण और दूसरे पिंड पर पहले पिंड के कारण लगने वाला जो बल है आपका, बल प्रोपोर्शनल टू समानुपाती होता है दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, यानी mm। तो लगने वाला जो बल होता है F इज प्रोपोर्शनल टू 1/d², यानी कि लगने वाला बल दोनों पिंडों पर एक दूसरे के द्वारा जो बल कार्य कर रहा है, लगने वाला बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों सूत्रों से एक सूत्र निकल कर हमारे पास आता है, F इज प्रोपोर्शनल टू mm/d²। समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम नियतांक काम में लेते हैं mm/d²। ये हमारे बल का मान है। इसकी सहायता से यदि हमारे पास दो पिंडों के द्रव्यमान दिए हुए हैं, उनके बीच की दूरी दी हुई हो, तो हम उन पर लगने वाले बल को ज्ञात कर सकते हैं। और जी का जो मान है हमारे पास, जी एक गुरुत्वीय नियतांक है, जी एक नियतांक सार्वत्रिक नियतांक है, जिसका मान है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, जो कल हमने चर्चा की थी इसकी आपके बारे में। तो देखिए, अब जी का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा से हम जी का मान निकालेंगे। विद्यार्थी ध्यान दें, यहाँ पर जी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो इस f की गुणा d से हो जाएगी, fd² बराबर हमारे पास हो जाता है gmm। अब जी का मान हमें निकालना है, तो जी का मान निकालने के लिए क्या होगा, fd² बटे में mm। अब यहां से क्या होता है, आपके गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक जी, इसे कहते हैं सार्वत्रिक नियतांक जी का मान हमारे पास फिक्स हो जाता है। जी की डेरिवेशन फिक्स हो जाती है हमारे पास, fd² बटे में mm। पहले पिंड का द्रव्यमान, दूसरे पिंड का द्रव्यमान, दोनों पिंडों के बीच की दूरी और लगने वाला बल। अब क्या होगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। d² दूरी होती है मीटर में, तो हमारे पास हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, और द्रव्यमान हमारे पास किलोग्राम में, किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो हमारे पास सूत्र बनकर तैयार हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg²। और ये kg² ऊपर जाता है तो हमारे पास यहाँ माइनस में हो जाता है। इस प्रकार हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, ये इसका मात्रक है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का। सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक हमारे पास आ गया है, और इसकी सहायता से हमारे पास जो न्यूमेरिकल हैं आपके वो कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी न्यूमेरिकल आपको दिया होगा वो आपके इसकी सहायता से हो जाएंगे। यानी दो पिंडों पर
एक दूसरे के द्वारा लगाया गया बल F बराबर जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर और गुरुत्वीय नियतांक जी बराबर एफ डी स्क्वायर बटे एम एम। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी -2 या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति के जी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो बल है आपका पृथ्वी पर जो ये बल लग रहा है पिंडों के द्वारा, तो ये ध्रुव पर ज्यादा लगता है। देखो बल में क्या होगा, ये हमारी जो पृथ्वी है वो गोल नहीं है, इस प्रकार है हमारी पृथ्वी को। देखो ये हमारी पृथ्वी है, यानी कि ये हमारे ध्रुव है, ये दोनों तरफ हमारे ध्रुव है पृथ्वी की, ये ध्रुव है। ये बल लग रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो बल है हमारा, दूरी बढ़ाने पर बल का मान कम हो जाता है और दूरी घटाने पर बल का मान अधिक हो जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ पर ध्रुवों पर जो है ना वो बल का मान अधिक होता है। ध्रुवों पर, यहाँ पर इसे बोलते हैं हम ध्रुव है, ध्रुव बल का मान यहाँ पर अधिक रहता है, अधिक। और बाकी और जगह कहीं भी हमारे बल का मान है, सब जगह यहाँ पर कम होता है बल का। ध्रुव पर मान अधिक होता है, सभी जगह बल का मान अधिक होता है, और ध्रुवों पर अधिक होता है, सब जगह कम होता है। दूरी बढ़ाने के साथ साथ बल का मान भी कम हो जाता है। यानी एक पिंड से दूसरे पिंड पर लगने वाला जो बल है वो आपको मैंने बता दिया अभी आपको। तो क्या कर रहे हैं हम, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा बल था, ठीक है, हाँ, तो विद्यार्थियों देखो जी का जो मान है, जी का मान गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं इसे हम, जी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर अधिक होता है और ध्रुवों को छोड़कर बाकी प्रत्येक स्थान पर इसका मान क्या होता है, कम होता है। जी का मान, जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं इसको बता देता हूँ आपको। हमने बल के बारे में पढ़ा था, किसी वस्तु में लगने वाला बल जो है हमारे पास, किसी वस्तु पर लगने वाला बल समानुपाती होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान समानुपाती होता है। द्रव्यमान के चिन्ह को हटाने के लिए बराबर हम F बराबर ma और F बराबर mg, दो सूत्र हमारे पास बनते हैं। ये एक सरल रेखा में गति करती हुई वस्तु के लिए एक त्वरण है, ये आपका त्वरण है। वेग में परिवर्तन दर त्वरण कहलाती है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। और ये जी है, ये भी आपका त्वरण है, लेकिन ये नीचे की ओर मुक्त पतन से गिरती हुई वस्तु पर, जो गिरती हुई वस्तु है, वस्तु जो नीचे की ओर गिर रही है वस्तु, उसमें जी कार्य करता है। जी जैसे कि कोई पिंड को हमने फेंक दिया ऊपर, वो पिंड नीचे की ओर आ रहा है, पृथ्वी उसे खींच रही है, पृथ्वी उसे खींच रही है। तो ये जो यहाँ पर जो बल लग रहा है, दो पिंडों के बीच में जो बल लग रहा है, उसे हम कहते हैं जी, वो है आपका। और यहाँ पर प्रत्येक स्थान में इसका वेग बढ़ता करता रहेगा। जी का मान फिक्स होता है यहाँ पर 9.8, लेकिन पृथ्वी के जो ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है और बाकी अन्य स्थान पर मान कम होता है। तो जी का मान परिकलन करने के लिए देखो पहले जी का सूत्र बना ले हम। यहाँ पर F बराबर mg हमने बनाया, F बराबर mg, और पहले हमने जो बल का मान बनाया था वो बनाया था F बराबर, पहले हमने बल बनाया था पहले जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, हमने बनाया था जी एम एम अपॉन आर डी स्क्वायर, ये बनाया था। अब डी क्या था, दो पिंडों के बीच की दूरी थी। ठीक है, यहाँ पर हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की त्रिज्या हम आर मान लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आर स्क्वायर हो जाता है पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या आर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण हमारे पास तीसरा हो गया। समीकरण 1 और 2 से F का मान बराबर करने पर यहाँ पर mg बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। m से m आपका कट जाता है यहाँ पर, तो g का जो सूत्र बन के हमारे पास आता है वो ध्यान देंगे विद्यार्थी, g बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये है हमारा, ये आया है हमारा। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो
जी का मान ध्रुव पर अधिक होता है, बताया था मैंने आपको। अब ये जी का मान होता कितना है, इसको निकालने के लिए इसका परिकलन करेंगे हम, जी के मान का परिकलन। तो उसमें ये जो जी था आपका वो गुरुत्वीय नियतांक था, जिसका मान फिक्स है 6.67 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है। एम यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान है, ठीक है। आर यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या है। तो जैसे ही हम एम का, जी का, एम का और आर का मान ज्ञात रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान हमारे पास आ जाता है कि जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है। तो हम गुरुत्वीय त्वरण का मान परिकलन करेंगे। यहाँ पर देखो गुरुत्वीय त्वरण, यहाँ हमारा पॉइंट होगा गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जी, इसका मान परिकलन करना है, हमें ज्ञात करना है जी का। तो जी का सूत्र हमारे पास बन गया जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये है हमारे पास जी का सूत्र, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जी का मान फिक्स है आपका 6.67 इंटू 10 की पावर 11 इंटू पृथ्वी का जो द्रव्यमान है हमारे पास, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10 की घात 24 के जी, 6 इंटू 10 की घात 24 के जी। ये हमारे पास पृथ्वी का द्रव्यमान है एम का। पृथ्वी की जो त्रिज्या है हमारे पास आर, उसका मान है 6.4 इंटू 10 की पावर 8, यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा आपके सामने। ये जी का मान परिकलन हो रहा है। जी का मान ज्ञात कर रहे हैं, कैलकुलेट करेंगे हम। तो 6.67 इंटू 6 इंटू 10 की पावर यहाँ पर हो जाता है हमारे पास 35। इसको हमने ऐड कर दिया दोनों को। नीचे हम करते हैं 6.4 इंटू 10 की पावर 16 हो जाएंगे, और एक 6.4 और इसके साथ लग जाएगा, 2 बार हो जाएंगे। यहाँ 8 था, 8 दूनी 16 हो गया, इसको हमने 2 बार कर दिया। अब 16 पावर जो है आपकी ऊपर की ओर चली जाएगी, तो हमारे पास बन जाता है 6.67 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 35 इंटू 10 की पावर 16 बटे में 6.4 इंटू 6.4। ये है आपका। अब देखो विद्यार्थी, यहाँ पर क्या होता है आपका 6 था, ये सॉरी यहाँ पर 6 था, 10 की पावर 6 कर ले विद्यार्थी। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर ये 12 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका -11 था, ये -11 में 24 तो हमारे पास जाएगा, तो यहाँ 35 नहीं बचेगा, तो हमारे पास यहाँ बचेगा बेटा वो 13 बचेगा। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हुई है, आप इसको थोड़ा रीचेक कर ले। है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये तो मान है जी का। एम का मान 6.10 की पावर 24 के जी, एम है पृथ्वी का द्रव्यमान, और आर है पृथ्वी की त्रिज्या। 6.4 इंटू 10 की पावर 6 है, मीटर में है, ये त्रिज्या आपकी मीटर में है, द्रव्यमान केजी में होता है। ठीक है, और इसका मात्रक बताया था आपको मैंने, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहां पर कैलकुलेट करने पर क्या रहता है, देखो आप, इसमें आपका बचेगा जी का मान। तो देखो जी का मान यहाँ पर पावर हो गई 35 नहीं थी, यहाँ पर बताई थी मैंने आपको, यहाँ पर 13 हो गई थी। ऊपर हमारे पास 10 की पावर बचता है 1, यानी 10 ही बचता है ओनली। अब हम 6.67 को क्रॉस करते, देखो यहाँ से करते हैं क्रॉस, तो हमारे पास बचता है यहाँ पर 6.67 इंटू 3 इंटू 6.4 इंटू 3.2, ये हमारे पास बचता है। अब इसका हम भाग दे गुणा करेंगे, इंटू करके भाग देंगे जी का मान। अब ये 10 को हम यहाँ पर इसमें गुणा कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, इसकी इंटू करने पर 66.7 इंटू 3 बटे में 6.4 इंटू 3.2। अब आप जैसे ही जी का भाग इसके अंदर देंगे, इंटू करके आपको कैलकुलेट कर लेना है, जैसे ही भाग देंगे तो हमारे पास इसका उत्तर 9 समथिंग बनेगा। तो इसको हम पूरा भाग देकर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे है हमारे पास। और कैलकुलेट भी आपको देखना है, तो देखो 8 3 36 18,
ये जो हम जी का मान निकालेंगे यहाँ पर जी का, देखो दिख रहा है आपको, बोर्ड तो नजर आ रहा है। यहाँ पे जी का मान हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर हमने गुणा किया है इसको, तो गुणा करने पर देखो 40.2 इंटू 10 आता है यहाँ पर, 40.2 इंटू 10, ये गुणा करने पर। उसके बाद हमारे पास नीचे गुणा आता है 40.96, देखना कैलकुलेट करके आप। अब हम क्या करेंगे, 10 से इंटू करेंगे इसका, 10 से इंटू करते ही पॉइंट आगे चली जाएगी, या पॉइंट पीछे चली जाएगी, इसकी पॉइंट कहाँ चली जाएगी, पॉइंट हट जाएगी यहाँ पर, यहाँ 10 हट जाएगी। यहाँ पर हमारे पास 40.2.0 बटे में 40.96 ऐसा कुछ है हमारे पास ये। और जैसे हम इसमें भाग देंगे तो 9.8144 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसको हम कर लेंगे हमारा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार हमारे पास जी का मान प्रकलन होता है। आप कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन खुद करके देखें, प्रयास करें, ठीक है विद्यार्थियों। इस प्रकार हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण जी का मान स्थापित होता है, और उसकी स्थापना होती है गुरुत्वीय त्वरण जी की, इसकी डेरिवेशन कंप्लीट होती है, ठीक है। अब क्या बताएंगे हम आपको, मुक्त पतन यानी मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु, कोई ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई जब वस्तु है, तो हमने आपको बताया था जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर गिरती है तो गति के मैंने आपको 3 समीकरण बताए थे, न्यूटन के v बराबर u प्लस AT। और देखो पहले अभी इसको आप नोट करके देखें एक बार।